खरीदाहा का जो मामला है, आशुतोष जी आप यहाँ इस परिवार से भी मिले, क्या लगता है यह पूरा मामला? ये तो कोई अशिक्षित व्यक्ति भी अगर देखेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि जिस बच्चे ने गलती की उसको सज़ा नहीं मिले, उसको बिल्कुल सज़ा मिले। और इनके बेटे की जगह पर अगर मेरा बेटा भी होता तो हम कहते कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि बेटे की गलती उसकी माँ को मिले, उसके बाप को मिले, और भाई की गलती उसकी बहन को सज़ा मिले। तो ये जो तस्वीर देखने से, फांसी की तस्वीर या डेड बॉडी देखने से जो पता चलता है, उसके नाखून पर जो खून के धब्बे हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो चोट के निशान हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है प्रशासन के द्वारा, और उस प्रताड़ना से तंग आकर इन्होंने अपनी आत्महत्या की है, या हत्या करके इनको आत्महत्या शो करने का प्रयास किया गया है। ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है, चूँकि किसी ने देखा नहीं। यहाँ तक स्थिति, घर में कोई परिवार नहीं था, बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था, तो प्रशासन अपने हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कराए हैं लोग, क्योंकि अपना नौकरी बचाने के लिए, खुद जेल जाने से बचने के लिए। वो तो किसी भी हद तक, जब इस हद तक गिर सकते हैं कि 2 बॉडी घर में पड़ा हुआ है और घर के एकमात्र सदस्य उसको उठाकर जेल भेज देते हैं, जबकि जेल में भी जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है, और यहाँ घर के आंगन में बॉडी पड़ा हुआ है पत्नी की और बेटी की, और उस पिता को और उस पति को जेल भेज दिया जाता है। तो संवेदना तो कहीं बची नहीं प्रशासन में, और ये कहीं दूर दूर तक संवेदना दिखी भी नहीं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो भी संलिप्त अधिकारी हैं, जिन्होंने भी इस स्तर तक प्रताड़ित किया है उस परिवार को कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हुए या हत्या करके उनको आत्महत्या शो कराया गया, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई, जो संविधान, जो नियम कानून एक आम व्यक्ति के लिए लागू होता है, वही नियम कानून और संविधान उनके लिए भी लागू होना चाहिए। और इसको लेकर हम परिजनों से मांग की है कि लिखित आवेदन दें, और हम मानवाधिकार से लेकर डीजीपी से लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी तक इससे मिलेंगे और उनको ये आईना दिखाएंगे कि ये प्रशासन के लोग, इन्हीं के बदौलत आप बिहार में सुशासन का ढोल पीट रहे हैं। ये आपको सुशासन दिलाएंगे बिहार में, जो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, जो खुद ही अपराधी से बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो हम इनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अलग अलग जांच एजेंसियां इसीलिए बनाई गई हैं कि यदि आपको स्थानीय थाना से, स्थानीय प्रशासन से विश्वास उठ गया है तो दूसरे न्यायिक व्यवस्था पे जाकर आप उनसे न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं। क्या उनके पिता को रिहा कराने में आपका पार्टी सहयोग करेगी, या रूपा को इंसाफ मिल पाएगा? आर्म्स एक्ट के तहत उनको जेल भेज दिया गया है। अगर जेल नहीं भेजा गया होता तो हम लोग आंदोलन करते हैं। अब ये मामला न्याय का है, न्यायालय का मामला है, और न्यायालय में जो प्रक्रिया है, हमें लगता है कि उस प्रक्रिया से न्यायालय से इनको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि जेल से बाहर लाने की अधिकार तो हमारे पास नहीं है, ना ही उनको बेल देने का अधिकार है। और अब यदि प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रशासन के पास भी ये पावर नहीं है कि उनको बेल देकर बाहर निकालें। ये पावर अब माननीय न्यायाधीश के पास होगा, माननीय न्यायालय के पास होगा। लेकिन हम गुजारिश करेंगे, चाहे आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी अखबार, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यदि माननीय न्यायाधीश तक हमारी बात पहुंचती है तो हम एक गुजारिश करेंगे कि आप मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और इन तमाम मामलों पर गहन अध्ययन करने के बाद आप ये सुनिश्चित करें और उनको यथाशीघ्र, कम से कम घर के एक जो परिवार बचे हैं उनको आप रिहा करने का, उनको बेल देने की कृपा करें। क्या नाम पड़ेगा सर, और किस पार्टी से? आशुतोष कुमार, राष्ट्रीय जनजन पार्टी अध्यक्ष। सर पहले आप अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष उमियार ब्राह्मण एकता मंच। जो घटना हुई खरीदाहा भेल्दी थाना अंतर्गत सर, उसमें आज परिवार के लोगों से आपने मिला, क्या कहना चाहते हैं इस पे? और उस दिन यह ब्राह्मण एकता परिवार कहाँ था सर? जानकारी के अभाव में हम लोग दूर थे, आप लोग पास पर उसके लोग थे, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे। जब जानकारी मिली सारे लोग सक्रिय हो गए हैं, दूर कोई नहीं था, सारे परिवार के लोग अब आज भी साथ हैं, उस दिन भी साथ दिया। लेकिन देखने से और आने के बाद मुझे जो प्रतीत हुआ, बस वही प्रतीत होती है, खेत खा गधा मार खा झोला वाली स्थिति यहाँ हुई है। सज़ा किसी और को मिलना था, जिसको सज़ा मिली भी है, जेल गया भी है लड़का, और मिल गया उसके पिताजी, माँ और बहन को, जो कि घोर निंदनीय है। सीधा सीधा प्रशासन के द्वारा ये साजिश रंजिश रचा हुआ ये घटना है, स्पष्ट है। और इसमें ये भी कहना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि ये खुदकुशी की है। मुझे तो इस पर भी बहुत बड़ा ये संदेह है।
खुदकुशी किया नहीं, वो कराया गया है। वो उन्हें प्रताड़ित इतना किया गया है कि वह खुदकुशी कर ली है, ऐसा भी मानना है क्या? जी हाँ, मुझे पूरा प्रतीत होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वही लोगों के द्वारा मुझे भी सीखने को मिला। कभी कभी बैठने बोलने के क्रम में वो आप लोग देखेंगे, वो जो रस्सी है वो बिल्कुल नहीं है। कोई भी खुदकुशी करने वाले लोग पहले रस्सी लाने का प्रयास नहीं होता। जितनी देर वो रस्सी लाने जाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा, वो खुदकुशी करने के लिए वो प्रेरित ही नहीं हो पाएगी। क्या लगता है सर, आपके समाज इस परिवार के कितने साथ देंगे? देखिए, हमारा समाज हमेशा साथ दिया है और देगा।